अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यही से वेबसाइट वगैरह कैसे बनाते हैं, प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो लेक्चर है वो यही वाला है और इसी के ऊपर जो है ना लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर जाके वेबसाइट वगैरह बनाते हैं। आज फ्री में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यही से आप लोग कैसे वेबसाइट्स वगैरह जनरेट कर सकते हो, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल कैसे बना सकते हो। मैक्सिमम 3 से 4 मिनट के अंदर जो है वो आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। आप उसको $15 की सेल करो, $20 की सेल करो, डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि वो आप कितने की सेल करना चाहते हो। सबसे पहले जो है अब मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आपने जिमनी जो है वो डाउनलोड कर लेना है। जिमनी नहीं तो आपके पास अगर चैट जीपीटी है तो आपने क्या करना है, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स वगैरह लिखवाने हैं वेबसाइट्स के बारे में। अगर आप डिपेंड करता है कि वेबसाइट जो है वो किस टाइप की बनवाना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि मुझे वेबसाइट बना कर दो, वेबसाइट प्रॉम्प्ट लिख कर दो। ठीक है, मैंने सिर्फ उसको जो है ना वो यही कहा है कि मुझे वेबसाइट प्रॉम्प्ट लिख कर दो, सिर्फ उसको यही कहा। उसके बाद मैंने उसको बताना है कि वेबसाइट किस टाइप की होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वेबसाइट जो है एक रेस्टोरेंट टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, मैंने सिर्फ ये लिखा है। लिखने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे जो है कहता हूँ कि मेन्यू डील, इसके डील्स वगैरह भी हों। ठीक है, डील्स हों और रेस्टोरेंट नेम आपने क्या देना है, नेम आप कोई भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे जो है KFC कर देता हूँ और इसी तरह यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना एड्रेस वगैरह, यानी कि यहाँ पे आप सारी जो चीज़ें वो आप ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। मैंने सिर्फ 1 से 2 चीज़ें मेंशन की हैं। मेंशन करने के बाद इसको कह दिए कि मुझे जो है वो प्रॉम्प्ट लिख के दो। अब ये जो है इसने मुझे जो है प्रॉम्प्ट वगैरह लिख के दिया है। इसने बता दिया हेडलाइन के अंदर फिंगर लिंक्स होगा। ठीक है, ये यानी कि ये आपके पास जो है ना ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो गई हैं। तो एक तो ये चीज़ है, आप यहाँ से प्रॉम्प्ट लिखवा लो। अगर प्रॉम्प्ट नहीं लिखवाना चाहते तो सबसे पहले जो है वो आपने आ जाना गूगल के ऊपर। मैं यहाँ पे जो है गूगल के ऊपर आता हूँ, गूगल पे क्लिक करता हूँ। ये आपके पास जो है इंटरफेस आ जाता है गूगल का। सर्च बार में आओ और यहाँ पे आप टाइप करो googlestudio.ai के नाम से। ये वो एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट्स वगैरह जनरेट करते हो। आपने क्या करना है, गूगल AI स्टूडियो के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ही सेकंड के अंदर जो है वो आपको इंटरफेस शो करवा देगा। ये आपके पास जो है इंटरफेस आ गया है। अब आपको जो है ना कॉर्नर के ऊपर देखो 3 लाइंस का आपके पास एक टैब बना हुआ है। आपने उस टैब के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, पहले जो सिलेक्ट होगा आपका प्ले ग्राउंड होगा। आपने क्या कर देना है, बिल्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बिल्ड पे क्लिक करोगे आपके पास ऐसे एज इट इज़ जो है यही ऑप्शन आएंगे। आपने सर्च बार में आना। सर्च बार में आने के बाद आपने जहाँ पे वो लिखा था, यानी कि जिमनी के ऊपर जो है आपने जो चीज़ मेंशन की थी वहाँ से वो चीज़ कॉपी कर लो। बार बार आपको जो है वो टाइप नहीं करने पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से जो है कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद दोबारा गूगल स्टूडियो AI के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब दूसरी रीज़न हमारे पास ये होती है कि अगर आप चाहते हो कि वेबसाइट का कलर ब्लू होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए, यानी कि जो भी आप कलर्स वगैरह ऐड करना चाहते हो वो भी आप इजीली कर सकते हो। ये करने के बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ पे ओके कर देना। ओके करने के बाद जो है ना अब यहाँ पे सबसे चीज़ जो है, अब ये जो है मुझे वेबसाइट्स वगैरह जनरेट तो कर देगा, लेकिन मैंने इसके ऊपर टाइप किया हुआ है मुझे वेबसाइट प्रॉम्प्ट लिख कर दो। हो सकता है ये सिर्फ जो है एक प्रॉम्प्ट लिख के दे, वेबसाइट अभी फ़िलहाल ना बना के दे। और इस वजह से क्योंकि मैंने ऊपर प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, अगर मैं प्रॉम्प्ट को रिमूव कर देता हूँ तो फिर जो है मुझे प्रॉपर जो है ना मुझे वेबसाइट रेडी करके दे देगा। अगर देखा जाए तो ये ना वेबसाइट वगैरह जनरेट कर रहा है। सबसे पहले इसकी थीम्स आती है, इसके कॉन्टैक्ट वगैरह, आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं यानी कि मेन्यू वगैरह, ये सारी जो चीज़ें वो रिपीट करके दे रहा है। यहाँ पे जो है ना कुछ ही सेकंड के अंदर जो है ना आपको ये, बल्कि आपके पास जो है वेबसाइट रेडी हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगा, 4 से 5 सेकंड के अंदर जो है वो आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है। इसी तरह जो है ना आप वेबसाइट्स वगैरह रेडी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँ तो देखते हैं वो कैसे शो करवाता है और किस टाइप की हमें शो करवाता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब ये जो है वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, अगर मैं नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है चैट का, अगर मैं चैट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि वेबसाइट जो है वो अभी बना रहा है। क्यों, क्योंकि उसने ये कहा है कि रनिंग
फॉर 58 सेकंड। अभी 58 सेकंड हुआ है, 58 सेकंड के अंदर उसने थीम्स बनाई है। उसके अंदर जो जो चीज़ें आपने डिस्क्रिप्शन लिखवानी है वो आपने खुद एक सेपरेट जो है वो आपने टाइप करवाना है। वो भी तरीका मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैक्सिमम 3 से हो सकता है 2 मिनट जो है मैक्सिमम लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद जो है वो आपकी वेबसाइट जो है वो जनरेट करके आपको दे देगा। यही तरीका था। मैं दोबारा प्रीव्यू पे आता हूँ। प्रीव्यू पे आने के बाद जो जो चीज़ें बनाएगा यहाँ पे जो है वो आपको शो करवाता जाएगा। अब देखो मैंने इसका नाम लिखा था KFC, उसने वो भी लिख दिया। फिर उसने लिख दिया कि मेगा सेवर यानी कि बकेट्स वगैरह, यानी कि उसने अपने ही हिसाब से वो सारी चीज़ें मेंशन करके दे दी है। अगर आप चाहते हो कि इसका जो है नेम वगैरह जो है वो आपने KFC लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई और चीज़ आ जाए, चीज़ेस आ जाए, इसी तरह आपके पास कोई और नेम आ जाए, वो भी आप करवा सकते हो। इसके अंदर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। क्या करना है, कोडिंग कॉपी करनी है। सबसे पहले तो ये कि आपकी वेबसाइट तो रेडी हो जाएगी। आप वेबसाइट को डाउनलोड नहीं कर सकते, यही तरीका है। वेबसाइट को डाउनलोड तो नहीं कर सकते। अब आपको मैं एक और ऑप्शन बताता हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता इस चीज़ के बारे में। हमारे पास कंप्यूटर के अंदर एक सबलिम जो है एक सॉफ्टवेयर आता है। उस सॉफ्टवेयर से बेनिफिट क्या होता है वो आपने लैपटॉप में डाउनलोड करना है। लैपटॉप में डाउनलोड करने के बाद आपने वो सारी जो कोडिंग जो होगी चैट पे आने के बाद यहाँ पे ना आपको बाद में कोडिंग शो करवाएगा, क्योंकि इसने जितनी कोडिंग की होती है ना ये बैकवर्ड पे वहाँ पे सेव कर देता है। वो सारी कोडिंग कॉपी करने के बाद जब आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होगा वहाँ पे जाके आप जब पेस्ट करोगे तो आपकी एग्जैक्ट जो है वो आपकी वेबसाइट भी बन जाएगी। उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, बल्कि आप उसको सेल भी कर सकते हो। आपको बेनिफिट ये होगा कि आप उस वेबसाइट को सेल भी कर सकते हो। लोग इसी तरह काम करते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह बनवाते हैं, गेम्स वगैरह बनाते हैं। कहाँ से बनवाते हैं? एआई से बनवाते हैं। गूगल एआई स्टूडियो जो मैंने अभी आपको बताया है, जिसके ऊपर ये वेबसाइट अभी बना रहा है, तो यानी कि आप इस तरह का भी काम कर सकते हो। ये सारी जो चीज़ें हैं इस तरह से ये वेबसाइट्स वगैरह बनती हैं। आपके देखो कोई भी चीज़ है अगर प्रोफेशनल बनानी है फिर उसको डिस्क्रिप्शन भी आपको वैसे देने पड़ेगी। अब आपके सामने था, मैंने दो चीज़ जो है वो मेंशन की है, कर दिया, उसने जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। ये आपके पास थी। अभी मैं चैट पे जाऊँ तो यहाँ पे देख सकते, ये जो रनिंग जो है वो जो आपको सेकंड में शो करवा रहा है ये आपको नहीं शो करवाएगा जब आपकी कंप्लीट जो है वेबसाइट रेडी हो जाएगी। उसने क्या लेन द कॉपी, ठीक है, कोड टू वेरीफाई, यानी कि अभी कोड को वेरीफाई कर रहा है। अभी जो है वेबसाइट के ऊपर अभी भी काम कर रहा है ये। इसी तरह जो है ना मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड बल्कि 2 से 3 मिनट के अंदर जो है वो आपकी वेबसाइट को रेडी कर देगा। ये तरीका था वेबसाइट बनाना, और इसी तरह आप खुद भी जो है वेबसाइट वगैरह जनरेट कर सकते हो।